इसके लिए? बता मुझे, कौन सा ऐसा दरबार है जहां मैंने इसके लिए मन्नतें नहीं मानी, चढ़ावा नहीं किया? कुलसुम, आज इस बदबख्त की वजह से मैं जीते जी मर गया। अपने रस के मुताबिक बात करता है। उन्होंने तुम्हें बदनाम करने के लिए जो भी इल्जाम लगाए हैं, तुम क्या समझती हो? क्या खानदान वाले उन्हें सच समझते हैं? सब तुम्हारे किरदार से वाकिफ हैं। ये कैसे हो गया भाभी? अदील इस तरह का निकलेगा ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक की सजा पूरे खानदान को भुगतनी पड़ेगी। आंटी कुलसूम और अंकल कासिम बहुत अच्छे इंसान, उनसे जुदाई का बहुत दुख हो रहा है। जिस दिन ये अदील मेरे सामने आएगा मैं इसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दूंगी। क्या मिलेगा तुम्हें? जो होना था वो तो हो चुका। चलो आशा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब कासिम अली को क्या कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? अगर आप बिरादरी की वजह से अपनी जुबान नहीं खोलेंगे तो मैं अपने दुख का इजहार जरूर करूंगा। अब्बा जान, दीप मासूम बच्चा है, उसे इस तरह बेदर्दी से पीटा गया जैसे वो कोई चोर या डाकू हो। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं दिल से मिलना चाहता हूं। नहीं बेटा, नहीं नहीं, कुछ अरसे के लिए उन लोगों को भूल जाओ। अपने बाप की मजबूरी को समझो। ना तुम क्या समझते हो? मुझे उनसे अलग होने का दुख नहीं है? मैं आदिल के जख्मों का दर्द अपने जिस्म पर महसूस नहीं करता? इसलिए तो कहता हूं कि नहीं नहीं, अपने आप को संभालो। कैसे संभालो कुलसुम? हर पल हर घड़ी यूं महसूस होता है जैसे अभी मेरे भाई, खानदान वाले सब आ जाएंगे हमारे घर।
इसलिए सोचता हूं कि जब सब बिरादरियां टूट गई, रिश्ते टूट गए, तो कौन आएगा? हम तो तन्हा रह गए, कोई भी नहीं आएगा हमारे। अगर आपकी यही हालत रही तो खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाएगा। जिंदा तो मैं अब भी नहीं हूं कुलसुम। टूट कर ऐसा बिखरा हूं कि खुद को समेटना बहुत मुश्किल हो गया। कासिम अली, अदील को माफ कर दे। मत नाम लो उस खबीस का मेरे सामने। बाकी सब खानदान तो हमसे जुदा हो गया, लेकिन शहरयार जरूर आएगा। शुक्रिया भाई। अरे ठीक है भाई, मैं तो कीप योर हैंड राइट बाबा प्लीज। अभी क्या आप भी लीजिए ना एक भाई प्लीज प्लीज, शर्माने वाली कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह। एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया? हाँ मेरे साथ ऐसे नहीं करना। नहीं नहीं, मैं तुझे खुद खिलाऊंगा। अच्छा ये बता, जब तू तालीम मुकम्मल करके आएगा तो सबसे पहले यहाँ आके किसका इलाज करेगा? सबसे पहले किसका इलाज करूंगा? सबसे पहले मैं तेरा इलाज करूंगा। थैंक यू सो मच। बेहतर है तुम्हारा मुंह बंद रहे। बहुत बोलता है यार। भाभी आप और लें। एक मिनट, मेरे साथ ऐसे नहीं करना। कुलसुम, कुलसुम, जी घर में अगर कोई मीठी चीज रखी है तो ले आओ। हम वहां नहीं जा सकते, वो यहां नहीं आ सकते, लेकिन हमने अपने बड़े बेटे शहरयार की कामयाबी पर मुंह मीठा तो करना ही। लीजिए। नहीं कुलसुम, रोना अच्छा शगुन नहीं है। हमारे बेटे शहरयार ने टॉप किया है। माशाल्लाह वो बड़ा सर्जन बनने लंदन जा रहा है। कितनी खुशी की बात। वो जहाँ भी रहे, जिस हाल में रहे, अल्लाह उसे अपने अमान में रखे। आमीन। अरे मुंह मीठा करो ना। बेवकूफ।
कासिम अली, मुबारक। न्यास भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। आप मेरे साथ बिरादरी तो खत्म कर चुके, फिर भी मैं दिल के हाथों मजबूर होकर आपके दरवाजे पे आ गया। मैं भला अपने बेटे शहरयार की खुशियों में कैसे शरीक ना हूं। कासिम अली, ना तो मैं तुम्हें बैठने को कह सकता हूँ और ना ही तुम्हारी मुबारकबाद कबूल कर सकता हूँ। ये फूल और मिठाई लेकर वापस चले जाओ कासिम अली। कासिम अली, हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। शहरयार बेटा, अंकल मैं कबूल करूंगा आपकी मुबारक। आप अपने हाथों से मुझे हार पहनाएंगे। चलो बेटा, मैं आपका बेटा हूं। जीते रहो बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया शहरयार, तुमने मेरा मान रख लिया। जीते रहो बेटा, खुश रहो। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपसे और मां से मिले बगैर, दुआएं लिए बगैर ही चला जाऊं? बेटा, ये लो बेटा, वो बेटा करो। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। वाह बेटा वाह, तूने मेरा बेटा होने का हक अदा कर दिया। तूने साबित कर दिया कि तू नियाज अहमद से भी आगे निकल गया है। अरे तूने वो कर दिया जो मैं भी ना कर सकूं। जीते रहो, जीते रहो मेरा बेटा।
तो मैं कब तक ये हरकतें बर्दाश्त करती रहूंगी? क्या आप भी मुझे मिस करती हैं? आप मुझे चाहती हैं? बंद करो अपनी बकवास। तुम बच्चे नहीं हो अदील। तुम्हारे बचपन की बेवकूफी की वजह से कासिम मंगल हम सबसे अलग हो गए। पिछले 8 साल से जो तुम बदतमीजी मेरे साथ करते आए हो, अगर मैं डैडी को बता दूं तो मैं पता है कि क्या तूफान खड़ा हो जाएगा। कासिम मंगल तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उस वक्त में बच्चा था, इसलिए मेरे किए की सजा मेरे बाप ने भुगती, लेकिन अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि आपके बरादरी के फैसलों का मुकाबला कर सकूं। एक्सक्यूज मी मैम, ये नौजवान आपको तंग तो नहीं कर रहे? जी नहीं। आर यू श्योर? बस आपको मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके दिल में मेरे लिए जगह जरूर है। झूठ, नफरत है मुझे तुमसे। मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, बात सुनो। आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। मैं तो सिर्फ दोस्ती निभा रहा हूँ। मजनू, चली गई है तेरी लैला। वकास, हर वक्त मजाक मत किया करो। ओके ओके, चल चले, वहां सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या जाना जरूरी है? कमाल है, पिछले 1 हफ्ते से प्रोग्राम बना हुआ और तुम अब पूछ रहे हो क्या जाना जरूरी है। चलो जल्दी करो, रिमशा वहां बोल बोल कर सबके कान खा गई होगी। जब तुम्हें और वकास को पता था कि अदिल नखरे करेगा, तुम लोगों ने ये प्रोग्राम क्यों बनाया? मेरी बात क्या बात सुनो तुम्हारी में? ये नरगिस कहाँ चली गई? नरगिस! रिमशा, वो बात क्या बात सुनो मैं तुम्हारी? रिमशा, वो अदील अभी आ जाता है। डोंट कॉल अदील, अदील भाई कहो। Shut up! क्या समझते हैं अदील अपने आप को? 2 घंटे? क्या ये सब लोग बेवकूफ हैं जो तुम्हारे और वकास के कहने पर यहाँ जमा हो गए? 2 घंटे हो गए, उस लाट साहब का कोई पता नहीं। मैं घर जा रही हूँ, बाय। जाओ और कभी मुझसे जिंदगी भर बात मत करना। अब बोलो, मचाओ शोर, कहो ये सब बेवकूफ हैं। 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। आप बताओ, रुक क्यों गई? जाइए आप। हाँ हाँ, अब बोलो बोलो, जवाब दो। क्यों हो गई? Shut up! अदील को देखते ही सारा गुस्सा झाग की तरह खत्म हो गया। Shut up, please! जाओ। बाय। तुम्हें कुछ एहसास है? ये सब लोग तुम्हारा 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, तुम यहाँ होते हो। अरे इस मजनू को कुछ समझाओ, ये उससे मोहब्बत करता है जो इससे 8 साल बड़ी है। मोहब्बत उम्र और जात पात का ख्याल नहीं करती। मोहब्बत तो बस हो जाती है चुपके से। अदिल, तुम उससे मोहब्बत करते हो जो तुमसे बेपनाह नफरत करती है। तुम मुझसे कभी हंसकर बात नहीं की जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। और यार, तुम इसे बातों में नहीं जीते। रिमशा तो बेवकूफ है, इसे क्या पता कि दीवानगी क्या होती है। तुम मुझे कह रहे हो? मुझे नहीं मालूम कि दीवानगी क्या होती है। अदील, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो जो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, और मैं उससे इश्क करती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरा, जिसे दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं छीन सकती। रिमशा की बातों में वो सच्चाई है जिसे तुम झुठला नहीं सकते। रिमशा मोहब्बत के लफ्ज और मायने से नावाकिफ है। मोहब्बत का मतलब तो जुदाई है, इंतजार है,
तड़प है। मुझे मोहब्बत उस वक्त हो गई थी जब मुझे इसके मायने का इल्म भी नहीं था। ना चाहते हुए भी बस मोहब्बत हो गई। और रिमशा से मोहब्बत कराई गई है बचपन में हमारा रिश्ता तय करके कि इससे तुम्हारी शादी होगी, इसलिए इससे मोहब्बत करो। मेरी नजर में ऐसी मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ कसम। अरे भाई क्या रोना धोना लगा रखा है? क्या है ये? क्या है ये? अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो। कुलसुम, कहाँ रह गई हो तुम? क्या हो गया? क्यों चीख रहे हैं भाई? मैं आपके लिए चाय बनाने गई थी। अदिल अभी तक नहीं आया? नहीं, लेकिन आ जाएगा अभी। पता नहीं क्यों तन्हाई में मेरा दम घुट रहा है। बस अदील और रिमशा की शादी हो जाए ना, फिर ये सारे मसले हल हो जाएंगे। कुलसुम, मैंने अदील को समझाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसे इतना मारा कि जख्मों के निशान आप भी उसके जिस्म पे बाकी। प्यार भी दिया तो इंतहा का, लेकिन वो किसी सूरत रिमशा से शादी करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, अब आप ये मुझ पर छोड़ दें, मैं मना लूंगी अपने बेटे को। ठीक है, मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने की, लेकिन आज के बाद मैं इस मामले में नहीं बोलूंगा। अदील मेरे रवैये और सख्ती की वजह से मुझसे दूर होता जा रहा है। क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? वो कमरे में आता है, आप मुंह फेर के कमरे से बाहर चले जाते हैं। बरादरी को टूटे एक अरसा हो चुका, आप उसे माफ नहीं कर सकते? ये मेरे बस में नहीं है कुलसुम। मैं खुद को समझाने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे अदील मेरे सामने आते तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात है, मैं पंचायत के सामने मुजरिम बना खड़ा हूं। बाबा, आपको कहीं जाना या मुंह फेरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूं आपकी नजर से दूर। के साथ ऐसा सलूक अच्छा नहीं। तुम क्या जानो कुलसुम, मैं अदील से कितना प्यार करता हूं। अब आपकी दवाई का टाइम हो गया, जल्दी से मुंह खोलें। शाबाश शाबाश। हाँ 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 हाँ, मुंह खोलें। बहुत अच्छा बच्चा है ये तो, बहुत ही अच्छा बच्चा है। अभी तो पी थी, फिर पिला दिए मुझे। टाइम से दिए आपको। एक दिन तुम बहुत पछताओगी। मैं तुम्हें कई सालों से कह रहा हूँ कि नरगिस को चचा के कमरे में जाने से रोको। कोशिश तो बहुत करती हूँ, मगर अब नरगिस बड़ी हो गई है, रोज की डांट डपट भी अच्छी नहीं होती। ये सारा कसूर गयास का है। हाँ, मैं चाहता तो वकास को तुम्हारे घर रख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे तो चाचा जान के इस घर से कुछ उलझन सी होने लगी है। यूं लगता है जैसे हर कमरे में एक जरासीम है। और हाँ, मैं कराची जाते वक्त ये फ्लैट बेच के नहीं जा रहा, बल्कि मैंने वो फ्लैट वकास के नाम कर दिया है ताकि वो उसमें आराम से रहे। और वकास अदील के साथ वैसे भी खुश रहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी शादी के बाद वकास लाइफ में कोई मुश्किलात पैदा हो। और वैसे भी कुलसुम भाभी उसका बहुत ध्यान रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा।
कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था काफी देर से। जाहिर है दादा जान को छोड़कर तो नहीं आ सकती थी। नरगिस, मामू जान से इस तरह बात की जाती है? सॉरी बोलो। सॉरी। नादिया, अब भी वक्त है कि नरगिस को इस घर से दूर ले जाओ। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर गया तो फिर। अल्लाह न करे मेरी बेटी को कुछ हो। बेटे व्यास, मुझे माफ कर देना बेटा। मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ हो रही है। अरे अब्बा जान, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हें मेरी खिदमत करने के लिए किस किस नाराजगी का। बेटा रहो, जहां भी रहो खुश रहो। बेटा किसी रोज मेरे नवासे काशिफ अली को तो लेकर आओ। काशी काशी काशी। एक तो तुम लोग दादा पोते को खेलने नहीं देते, डिस्टर्ब करने आ जाते, क्या मतलब क्या? बाबा वो अंकल रियाज को मिलने गया ना, उन्होंने काशी को बुलाया। हाँ भाई, क्यों नहीं बुलाया होगा? बुला सकता है, वो नाना है नाना, मगर जरा जल्दी आ जाना, इसके बगैर दिल नहीं लगता। हम लोग रात का खाना खाकर वापस आ जाएंगे। ना बेटा, खाना सब लोग यहाँ खाएंगे इकट्ठा। कोई जरूरत नहीं काशी को कहीं भी लेके जाने की। तुम लोग जाना चाहते हो जाओ, हम लोग रेसिंग कार्स खेलने जाएं। नौरीन 500 रुपए नौरीन। अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मारिया, वो हम दोनों मिलाते हैं, काशी को कल ले जाएंगे। नहीं, हमारा जाना भी इतना जरूरी नहीं है, कल ही चले जाएंगे। शाबाश, इसको कहते हैं लायक फायक बहू। देखा बेटा, घर के हालात को भी समझती है और इस घर को अपना घर समझती है, वरना इस वक्त झगड़ा हो सकता है। अब्बाजान, आप उदास हो गए? हर पल हर घड़ी मेरी कामयाबियों की दुआएं मांगकर मुझे इस मकाम तक आप ही ने तो पहुंचाया। मेरे पास दुनिया की हर वो आसाइश मौजूद है जिसका आपने ख्वाब देखा था, लेकिन सच ही है अब्बाजान, जब कीमती गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाता हूँ तो हर रोज वो सफ़र याद आता है जो मैंने घर से स्कूल तक आपके कंधों पर बैठकर किया है। बहुत आलीशान ऑफिस में बैठकर हर वक्त करियाने स्टोर की सीट नहीं भूलता जिसने मुझे इस सीट तक पहुंचाया। याद है आपको जब आपके कंधे से आटे की बोरी उतारने लगा था और बोरी का मुंह खुल गया था, सारा आटा मुझ पर गिर गया था। अब्बाजान, ये दूरी मिलाप है आपके ख्वाब और मेरी मंजिल का। मैं आपको क्या बताऊं कि आपके बगैर क्या मेरा वक्त कैसे गुजरता है। शहरयार बेटा, तुम्हारी जुदाई का ये अरसा मैंने किस तरह गुजारा है ये या तो मैं जानता हूं या मेरा अल्लाह जानता है। न स्टोर में दिल लगता था, न घर की चार दीवारी में किसी पल सुकून मिलता था, लेकिन एक बात है,
हर वक्त में तुम्हारी कामयाबी की दुआएं ही मांगता रहा। मैं जानता हूं तुम पर भी ये वक्त किस तरह गुजरा होगा, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तुम्हारे ख्वाब पूरे हो गए। तुम जो सोच कर गए थे वो बन गए, और अब सर्जन बनकर आ रहे हो। यकीन करना बेटा, 8 साल तो जैसे तैसे गुजर गए, ये 6 महीने का इंतजार है कि कब तुम आओगे और कब मेरी प्यासी आंखें तुम्हारी सूरत देखेगी। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के हेलो 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 हेलो। या अल्लाह, कब मेरी जान छूटेगी इस मुसीबत से। इस अदील की वजह से तो मुझे कमरे का फोन कटवाना पड़ेगा। इसको इतनी शर्म भी नहीं आती कि मैं इसकी भाभी बनने वाली हूं। अदील, कुछ तो शर्म करो। अब तुम बच्चे नहीं हो कि तुम्हारी हर गलती को मैं माफ कर दूं। तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। इस किस्म की नीच हरकतें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। बस इसी तरह दिन में एक बार अपनी आवाज सुना दिया करे। अदील, उम्र के साथ साथ तुम में अकल आने के बजाय और भी दीवानगी बढ़ती जा रही है। तुम्हारा इस तरह हर रोज कभी दूसरे तीसरे दिन नौरीन को फोन कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात है, क्या बुरी? मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि नौरीन की आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। तू खुद भी मरेगा, साथ मुझे भी मरवाएगा। तुम्हारा ये जुनूनी अंदाज़े मोहब्बत मुझे कतन पसंद नहीं। तुम बर्फ के बने हुए आशिक हो। तुम क्या जानो कि आतिश क्या होती है? हिसाब में जलने का, सुलगने का, लुत्फ कुछ और है। ये इश्क नहीं, बेवकूफी है, पागलपन है तुम्हारा। और ये जो तुमने इस कमरे को सपनों का महल बना रखा है ना, अगर किसी ने देख लिया तो तेरे साथ साथ मेरी भी हड्डी पसली एक हो जाएगी। इसीलिए तुम नाकाम, अभी तक नरगिस से इज़हार मोहब्बत नहीं कर सके। बुज़दिल हो तुम। बुज़दिल? खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इज़हार मोहब्बत कैसे करते हैं।
नौरीन, अब आप ही बताइए कि क्या करेगा इज़हार मोहब्बत। मैं अदील की बेवकूफ़ी की सज़ा कासिम अली अंकल को नहीं देना चाहती। वो पहले इतनी बड़ी सज़ा भुगत चुके हैं। छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ, तुम कब शादी कर रही हो? मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। क्यों समरीन? कब तक? जब तक जिंदा हूँ। अंकल बता रहे थे कि तुमने अच्छे अच्छे रिश्ते भी ठुकरा दिए। रिश्ते अच्छे कहाँ होते हैं नौरीन, इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी लगता है मेरे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है। जा दिखाना। फजूल, मैं नहीं मानती इन बातों को। वैसे भी जब से मैं डॉक्टर बनी हूँ मेरे जहन से सब कुछ खत्म हो गया है। बस मैंने अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए वक्फ कर दी है। और तुम्हारी शादी के बाद तो किसी खुशी की तकरीब में शरीक होने को दिल भी नहीं चाहेगा। क्यों? अच्छा नहीं लगता रूसी लिबास, ढोलक की आवाज़। तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि वो कब आ रहा है? जल्दी आ रहा है। उसके आते ही शादी हो जाएगी। अच्छा जी, शादी के बाद याद रखना, भूल ना जाना। तुम तो मेरी जान हो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? इतना वक्त होगा चल आपके पास? हाँ। नौरीन तुम बहुत लकी हो। पता है मुझे। तुम्हारी शरीके सफर तो नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हारी खुशियों में शरीक तो हो सकती हूँ ना? तुम जा रहे हो, जाने का वो आओ भी तो शायद मुलाकात ना हो, इसलिए सोचा तुम्हें नए सफर की मुबारकबाद दे। समरीन, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती। हाँ, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई किसी की मजबूरी नहीं देखता। दरिया के किनारों की तरह जो साथ साथ तो सफर करते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते। इन फूलों की तरह जो अपनी मर्जी से नहीं मेरे मजबूर करने पर आए हैं। वैसे भी हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरूस है। कुछ फूल तो खिलते ही मज़ारों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़ यार। अल्लाह हाफ़िज़।